हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजे क्लासेस। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं माय लास्ट डचेस बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा लिखी हुई पोएम है माय लास्ट डचेस। इस पोएम के एक्सप्लेनेशन यहाँ पर हम लेकर आए हैं। इसी तरीके से हम अपने चैनल पर लिटरेचर से रिलेटेड वीडियोस लेकर आते रहते हैं। क्वेश्चंस हैं, राइटर्स की बायोग्राफी है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं लिटरेचर की तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। तो ये यहाँ पर फर्स्ट जो इसका स्टेंजा है वो दिया हुआ है। दैट इज़ माई लास्ट टच इज पेंटेड ऑन द वॉल, लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव आई कॉल, दैट पीस इज अ वंडर नाउ। Fra Pandolf's hands worked busily a day, and there she stands. Will please you to sit and look at her, I said. Fra Pandolf's by design, for never read strangers like you that pictured countenance, the depth and passion of its earnest grace, but to myself they turned, since none put by the curtain I have drawn for you but I, and seemed as they would ask me if they durst, how such a glance come there, so not the first are you to turn and ask thus। ये स्टेंजा है इसका, और इससे इसका जो एक्सप्लेनेशन है, रेफरेंस है, कॉन्टेक्स्ट है, वो यहाँ पर इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। तो रेफरेंस है इसका, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम ब्राउनिंग्स फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग माई लास्ट टचेस। ये जो लाइन्स ली गई हैं वो ब्राउनिंग का जो फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग है माई लास्ट टचेस उससे ली गई हैं। कॉन्टेक्स्ट है इसका, द मैसेंजर ऑफ अ काउंट कम्स टू द ड्यूक ऑफ फेरारा। एक काउंट का एक पड़ोसी देश का जो मैसेंजर है वो ड्यूक ऑफ फेरारा के पास आता है। ड्यूक ऑफ फेरारा यहाँ पर दिखाया गया है, बताया गया है, जिसके बारे में वो शायद ही इस तरीके से मतलब बताया गया कि जो ड्यूक ऑफ फेरारा है वो पांचवा ड्यूक है फेरारा का शायद, जिसका नाम अल्फांसो है, और उसके जीवन की ये स्टोरी यहाँ पर बताई गई है। और उसकी जो वाइफ है उसके बारे में जो बताया गया है, उसकी वाइफ के बारे में लुक्रीजा डी मेडिसी उसकी वाइफ का नाम है। ही ब्रिंग्स द प्रपोजल ऑफ मैरिज ऑफ काउंट्स डॉटर। जो मैसेंजर आता है वो काउंट की डॉटर की मैरिज का प्रपोजल लेकर आता है ड्यूक ऑफ फेरारा के पास, क्योंकि ड्यूक ऑफ फेरारा की जो वाइफ थी वो उसकी डेथ हो चुकी है और अब वो दोबारा से मैरिज करना चाहता है। उसने ये अपना इंटेंशन बताया है कि वो दोबारा मैरिज करना चाहता है, इसलिए जो काउंट की डॉटर की मैरिज का प्रपोजल लेकर आता है मैसेंजर। द ड्यूक शोज हिम द पोर्ट्रेट ऑफ हिज लास्ट वाइफ। ड्यूक उस मैसेंजर को अपनी लास्ट वाइफ का पोर्ट्रेट दिखाता है, जो पेंटिंग बनी हुई है उसकी वाइफ की, वो पेंटिंग दिखाता है उस मैसेंजर को। इट वॉज पेंटेड बाई फ्रा पेंडोल्फ, और इसे फ्रा पेंडोल्फ जो फेमस पेंटर था उसने पेंट किया है इसको ऑन द वॉल, वॉल पर यानी कि दीवार पर। एक्सप्लेनेशन, द ड्यूक टेक्स द मैसेंजर टू द रूम। ड्यूक मैसेंजर को रूम में ले जाता है। ही शोज द मैसेंजर द पिक्चर द पोर्ट्रेट ऑफ हिज वाइफ। मैसेंजर को वो अपनी वाइफ की पोर्ट्रेट दिखाता है, विच वॉज पेंटेड बाई द इटालियन पेंटर फ्रा पेंडोल्फ, जिसे पेंट किया गया है इटालियन पेंटर फ्रा पेंडोल्फ ने। इट वॉज अ वंडरफुल पेंटिंग। ये पेंटिंग बहुत ही वंडरफुल है, एकदम लिवली पेंटिंग लगती है।
द ड्यूक टेल्स द मैसेंजर, ड्यूक मैसेंजर को बताता है टू टेक हिज सीट, कि वो वहाँ बैठ जाए, एंड देन लुक एट द पोर्ट्रेट, और फिर उस पोर्ट्रेट को ध्यान से देखे। द मैसेंजर टेक्स हिज सीट, मैसेंजर बैठता है। He is impressed by the passion reflected in the face and eyes of the painted picture. वो जब उस पिक्चर को देखता है तो उस पेंटेड पिक्चर में जो पैशन रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसके फेस में और उसकी आईज में जो पैशन रिफ्लेक्ट हो रहा है, उससे वो काफ़ी इम्प्रेस्ड हो जाता है। द मैसेंजर टर्न्स टू द ड्यूक, मैसेंजर ड्यूक की तरफ मुड़ता है, एंड आस्क्स हिम, और उससे पूछता है, हाउ सच पैशन हैपन टू कम इन हर आइज, कि उसकी आंखों में इतना पैशन कैसे है, जो उसकी आंखों में इतना पैशन दिखाई दे रहा है वो कैसे है। देन द ड्यूक सेज, उसके बाद ड्यूक कहता है कि फ्रा पेंडोल्फ, फ्रा पेंडोल्फ जो कि फेमस पेंटर है, वॉज द मैन, वो व्यक्ति था, हु पेंटेड दिस पिक्चर, जिसने इस पिक्चर को बनाया, पेंट किया। ही वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी पेंटर, वो कोई ऑर्डिनरी पेंटर नहीं था। ही डेलिबरेटली इन्फ्यूज्ड सच अ डीप पैशन, और उसने डेलिबरेटली जानबूझकर ये डीप पैशन जो है वो डाला है इन द आईज ऑफ द पोर्ट्रेट, इस पोर्ट्रेट की आईज में ये जो डीप पैशन दिखाई दे रहा है वो उसने जानबूझकर उसकी आंखों में डाला है। ड्यूक सेज दैट, ड्यूक कहता है कि मैनी विजिटर्स केम टू सी द पोर्ट्रेट, कि कई विजिटर आते हैं इस पोर्ट्रेट को देखने के लिए। पोर्ट्रेट काफ़ी लिवली लगती है, एकदम सजीव लगती है, ऐसा लगता है जैसे कि अभी वो उस पेंटिंग से निकलकर बाहर आ जाएगी। दे ऑल्सो पुट द सेम क्वेश्चन, और वो सभी ये सेम क्वेश्चन पूछते हैं। ही वॉज नॉट द फर्स्ट पर्सन, कि मैसेंजर कोई पहला व्यक्ति नहीं है टू आस्क सच ए क्वेश्चन, जिसने कि ये क्वेश्चन पूछा है कि जो उसकी आंखों में, जो उसके फेस पर पैशन दिखाई दे रहा है वो क्यों है। नोट, फेरारा इज एन एंशियंट सिटी ऑफ इटाली, फेरारा एक इटाली की एंशियंट सिटी है, प्राचीन शहर है इटाली का। द नरेटर इज द ड्यूक ऑफ फेरारा, जो नरेटर है वो फेरारा का ड्यूक है, जो कि 5th ड्यूक है फेरारा का, जिसके बारे में ये स्टोरी बताई गई है, लिखी गई है शायद। इट इज़ द रेनासा पीरियड, और जो कि ये पीरियड है वो रेनासा पीरियड है। ही इज़ अ विडोअर, वो एक विडोअर है ड्यूक ऑफ फेरारा। ही हैज़ मेड नोन हिज इंटेंशन, और उसने अपना इंटेंशन बताया है, इरादा बताया है, टू मैरी अनदर लेडी, कि वो अनदर लेडी से, यानी कि दूसरी लेडी से शादी करना चाहता है। सो अ काउंट ऑफ नेबरिंग ड्यूकडम, इसलिए पड़ोसी देश का जो काउंट है, सेंड हिम हिज मैसेंजर, अपना मैसेंजर भेजता है ड्यूक ऑफ फेरारा के पास, विद द प्रपोजल ऑफ मैरिज हिज डॉटर, अपनी डॉटर की मैरिज का प्रपोजल लेकर अपना मैसेंजर भेजता है। तो ये यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है इन जो लाइंस यहाँ पर ऊपर दी गई हैं उन लाइंस की, और आगे की लाइंस की एक्सप्लेनेशन आपको आगे मिल जाएगी। इसी तरीके से हमारे चैनल पर लिटरेचर से वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं लिटरेचर की तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।